दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल मच गई है। बरेली में बवाल के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली में पीड़ितों से मिलने जाने वाला था, लेकिन उन्हें कई जगहों पर रोक दिया गया है। कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या कुछ चल रहा है, बहस भी हुई है, सब पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है। चंद्रकांत जी, किन नेताओं को रोका गया है, किन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्यों किया गया है सब? देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल बनाया था। इस प्रतिनिधिमंडल में 5 सांसद शामिल थे। इकरा हसन थी, हरेंद्र मलिक थे, शफीकुर रहमान बर्क थे। ये तमाम सांसद थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में, उनको भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया था। और इन लोगों का पूरा जो प्रतिनिधिमंडल है, 14 लोगों का, ये बरेली जाने वाला था। बरेली जाकर इनकी पीड़ितों से मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही तमाम नेताओं को रोक दिया गया। माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जियाउर रहमान बर्क हैं, वो सांसद हैं संभल के, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस की घेराबंदी कर दी गई, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। इधर समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन। इकरा हसन बरेली जाने के लिए निकली थी। वो दिल्ली की तरफ से आ रही थी। उनको गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया और उनको वहां से आगे नहीं जाने दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते हो। पूरी तरीके से घेराबंदी वहां पर कर दी गई। मैं सबसे पहले आपको कुछ नाम बता देता हूं जो लोग इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। इसमें मैंने आपको बताया माता प्रसाद पांडे हैं, हरेंद्र मलिक हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, इकरा हसन है, जियाउर रहमान बर्क हैं, मोहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर के सांसद हैं, नीरज मौर्य हैं जो आंवला के सांसद हैं। इसके अलावा बाकी तमाम नेताओं को, इसमें कुछ जिलाध्यक्षों को, इसमें 2 विधायक भी शामिल किए गए थे, पूर्व मंत्री सरकार के शामिल किए गए थे। तो इन तमाम लोगों को शामिल किया गया। तो वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। जैसे हरेंद्र मलिक को रोका गया, हरेंद्र मलिक को रोके जाने की जब पुलिस ने उनको रोका है, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। शफीकुर रहमान बर्क के जो पौत्र हैं, जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है, उनको भी रोका गया। वो भी तस्वीरें आप देख रहे हो। और इकरा हसन को भी रोका गया। तो ये जो दरअसल पूरा बवाल क्या था कि 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद के नारे लगे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर निकले थे। उसके बाद बवाल हुआ था। उसके बाद आज भी बरेली में इंटरनेट बंद है। तमाम तरीके की खबरें आपने देखी, तमाम तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि हम अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे जो वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेगा। अब जब यह प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, इसको भेजा गया, तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी और किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया गया। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को जब रोका गया तो इकरा हसन की टिप्पणी भी सामने आई। उन्होंने कहा कि यूपी में अघोषित इमरजेंसी दिख रही है। कल कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो फिर आई लव मोहम्मद में क्या गलत है? सरकार सत्ता से बाहर होने से डर गई है। ये बात इकरा हसन की तरफ से कही गई। और जाहिर सी बात है कि जब समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधिमंडल, और इसमें सिर्फ मुस्लिम नेता नहीं थे, इसमें हिंदू नेता भी शामिल थे, जो समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रतिनिधिमंडल बनाया था, ये वहां जाकर ये देखना चाहते थे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, बवाल क्यों हुआ, और जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ने और पुलिस की कड़ी घेराबंदी करके इनको रोका गया, इनको हाउस अरेस्ट किया गया। माता प्रसाद पांडे जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया, उनको भी नहीं जाने दिया गया। किसी भी कीमत पर इन लोगों को ये तय था कि मुलाकात नहीं करने देना है, इनकी मुलाकात ना हो सके। तो उसकी तस्वीरें तमाम महिमा मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि महिमा उत्तर प्रदेश में किस तरीके की हलचल आज दिन भर देखने को मिली, जब सांसदों को जाने नहीं दिया गया, नेताओं को जाने नहीं दिया गया। और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर बड़ी आक्रोशित थी। उनके नेताओं ने बड़ी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हम चुने हुए लोग हैं, अगर हम पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे, अगर हम पीड़ितों की बात नहीं सुनेंगे, तो जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो उनकी बात कौन सुनेगा? लेकिन इन नेताओं की एक नहीं चली, किसी की नहीं सुनी गई और इन सबको रोक दिया गया, किसी को भी महिमा जाने नहीं दिया गया। बिल्कुल। और एक तरफ पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि बरेली में सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर सांसदों को रोका क्यों जा रहा है, यही सवाल बन रहा है। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद है, उन्हें भी रोक दिया गया था, उन्हें भी जाने नहीं दिया गया था। वो भी बरेली को लेकर जाना चाहते थे, पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे। और आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को जगह जगह पर रोक दिया गया है। कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो बरेली में पीड़ितों से ना मिल पाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।